आपने कभी किसी वेबसाइट पर देखा होगा कि वहां पर कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे होते हैं जिनको आप क्लिक करते हो तो आप किसी दूसरे वेब पेज पर चले जाते हो। तो बेसिकली इसे हम कहते हैं लिंकिंग। लेकिन वो जो वर्ड होता है जिस पर वो लिंक अटैच्ड है, जिसको क्लिक करके आप किसी दूसरे वेब पेज पर चले जाते हो, उसे हम कहते हैं एंकर टेक्स्ट। तो एंकर टेक्स्ट को और भी अच्छे से समझेंगे हम इस एक वीडियो में, और साथ ही एंकर टेक्स्ट को कैसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं जिससे हमारी वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली बने, ये सारी बातें करने वाले हैं हम आज की इस एक वीडियो में। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WSCube Tech चैनल। सो जैसा मैंने बताया, आज हम बात करने वाले हैं एंकर टेक्स्ट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर एंकर टेक्स्ट होता क्या है। तो इसके लिए मैं आपको किसी वेबसाइट पर लेकर चलती हूँ और वहीं पर ही डायरेक्टली मैं आपको बता दूंगी कि एंकर टेक्स्ट क्या है। जैसे लास्ट वीडियो जो हमारे आई थी जहाँ पर हमने समझा था इंटरनल लिंकिंग एंड एक्सटर्नल लिंकिंग के बारे में, तो मैंने ये वाली वेबसाइट का एक एग्जांपल लिया था। सर्च इंजन लैंड करके ये वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट का आप जैसे मैंने सिंपली टाइप किया है व्हाट इज एसईओ, तो इसका ये पेज है। यहाँ पर ये कुछ इन्फॉर्मेशन पड़ी है। इन्फॉर्मेशन में जैसे हाउ डज एसईओ वर्क, ये आप यहाँ पर देखते हैं तो आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि सर्च इंजन सच एज गूगल, बिंग। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं ऑलरेडी बात कर चुकी थी इंटरनल लिंकिंग की कि ये जो गूगल वर्ड है ये क्लिकेबल है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूंगी तो मैं किसी दूसरे पेज पर चले जाऊंगी जो कि इसी वेबसाइट का है, ठीक है। सो ये मेरी इंटरनल लिंकिंग हो गई। लेकिन जिस वर्ड पर ये लिंक अटैच्ड है, यानी ये जो गूगल लिखा हुआ है इस वर्ड पर ये एक लिंक अटैच्ड है, यानी मैं कह सकती हूँ एक हाइपर लिंक अटैच्ड है जो कि मुझे एक नए वेब पेज पर लेकर जा रहा है। लेकिन वो जो टेक्स्ट है जिस पर ये लिंक अटैच्ड है, जैसे यहाँ पर गूगल ये लिखा हुआ है, बिंग ये लिखा हुआ है, उसके अलावा यूजर एक्सपीरियंस, ये जो टेक्स्ट है जिसके ऊपर लिंक अटैच्ड है, इसी टेक्स्ट को मैं कहती हूँ एंकर टेक्स्ट। एंकर बेसिकली, एंकर की बात करें तो वो चीज जो हमें कहीं लेकर जा रही है, कहीं हमें डायरेक्ट कर रही है। तो वैसे ही ये जो वर्ड्स हैं गूगल, बिंग, यूजर एक्सपीरियंस, यहाँ पर आप देखेंगे तो पेड सर्च एड्स, ये जो वर्ड्स हैं ये मुझे किसी दूसरे लिंक पर लेकर जा रहे हैं, वेब पेज पर लेकर जा रहे हैं। तो ये जो टेक्स्ट हैं, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ ये जो वर्ड्स हैं, ये है मेरे एंकर टेक्स्ट। तो एंकर टेक्स्ट बेसिकली क्या होता है, ये कुछ ऐसे टेक्स्ट होते हैं जो कि क्लिकेबल हैं क्योंकि इनके पीछे एक हाइपर लिंक लगा हुआ है, इनसे एक लिंक अटैच्ड है और इसीलिए इन्हें एंकर टेक्स्ट बोला जाता है। तो एंकर टेक्स्ट तो आप समझ गए। अब इसके पीछे जो कोड यूज हुआ है, जो HTML इसके पीछे क्या काम करता है उसे देख लेते हैं। तो उसको देखने का सिंपल सा तरीका, आप इस पर जाइए, इस पर्टिकुलर वेब, तो मैं पूरा सोर्स कोड देख सकती हूँ, उसमें से देख सकती हूँ कि कहाँ लगा हुआ है एंकर टैग। लेकिन सिंपली जो ये एंकर टैग है ना, इस पर आप जाइए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर ये इंस्पेक्ट आ रहा है, इंस्पेक्ट पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर इसका जो ये कोडिंग इसके पीछे हुई है वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर देते हैं। मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर निकाला हुआ है, ठीक है। सिंपली ये कोड होता है जब भी हमें कोई एंकर टेक्स्ट लगाना है, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब भी हम कोई लिंक अटैच करेंगे तो ये देखिए ये मेरा वो लिंक आ गया जिस पर मुझे डायरेक्ट करना है, यानी ये मेरा हाइपर लिंक है। और ये कौन से वर्ड पर होना चाहिए वो हमारा इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ये साइन लगाना है, देन ए स्पेस देके HREF इज इक्वल्स टू एक्सक्लेमेशन का मार्क, देन उसके बाद में आपका लिंक आ जाएगा जिस पर आपको डायरेक्ट करना है। जैसे इस केस में, इस वेबसाइट की केस में बात करूं तो यहाँ पर ये वाली वेबसाइट दैट इज searchengland.com/library google, ये यहाँ पर लगा हुआ है लिंक। और उसके बाद में हम इसको कर देंगे क्लोज एंड फिर हम लिखेंगे गूगल, यानी जिस टेक्स्ट पर ये लिंक लगना है, यानी जो एंकर टेक्स्ट है वो हम हमारे लिंक के बाद ये लिखेंगे। तो अगर ये कोड मैं कहीं भी अपनी वेबसाइट के किसी कंटेंट में लगाती हूँ तो क्या होगा कि जहाँ भी ये पाइथन कोर्स लिखा हुआ है, उस पाइथन कोर्स वो एक क्लिकेबल हो जाएगा, वो ऐसे ब्लू कलर का थोड़ा सा डार्क हो जाएगा एंड उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा एंड वो मेरा क्या हो जाएगा, क्लिकेबल हो जाएगा। और जब भी कोई इस वर्ड को यानी पाइथन कोर्स को क्लिक करेगा तो वो इस लिंक पर, दैट इज ये WSCube Tech पाइथन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स जोधपुर, इस लिंक पर पहुंच जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली एंकर टेक्स्ट क्या होता है, एंकर टेक्स्ट एक टेक्स्ट है जो कि क्लिकेबल होता है और जिसके पीछे एक हाइपर लिंक लगा हुआ है, यानी किसी दूसरे वेब पेज का लिंक है, ठीक है। अब जो हम एंकर टेक्स्ट लगाते हैं वो इंटरनल लिंकिंग में भी काम आते हैं, एक्सटर्नल लिंकिंग में भी लगाते हैं। अब एंकर टेक्स्ट में एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या चीजें ध्यान रखनी है, तो सबसे पहली चीज, जो भी आपका टेक्स्ट है
और वो जिस भी लिंक पर डायरेक्ट हो रहा है उनके बीच में रेलेवेंसी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं बोल रही हूँ क्लिक हेयर एंड विन $1000 फॉर एग्जाम्पल, ये लिखा हुआ है और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे वो आपको WSCubeTech के किसी वेब पेज पर ले जाएगा, तो ये बिल्कुल इररिलेवेंसी है। इस तरह की चीजें ये स्पैमिंग में काउंट होती हैं और ये गलत टेक्निक्स हैं जो आपको बिल्कुल यूज नहीं करनी है। एंकर टेक्स्ट जो आपका हो और उसके पीछे जो सोर्स है यानी उसके पीछे जो लिंक लगा हुआ है, दोनों के बीच में रेलेवेंसी होनी चाहिए। ठीक है, अब वैसे तो एंकर टेक्स्ट आप कैसे भी लगा सकते हैं, जैसे मैं कहीं भी एंकर टेक्स्ट ऐड कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर इस वेबसाइट पर यहाँ पर अपना कोड डाल सकती हूँ, जैसे www.wscubetech.com, या फिर मैं WSCubeTech की ही कोई वेबसाइट खोल लेती हूँ। अब जैसे ये हमारा एक वेब पेज है, तो इसमें आप देखेंगे तो मैं कहीं भी इसमें जैसे WSCubeTech है, WSCubeTech पर मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के पेज का लिंक लगा सकती हूँ। ऑब्वियसली इट इज अलाउड, ये हम लगा सकते हैं, लेकिन क्या WSCubeTech डिजिटल मार्केटिंग के बैच या उसके कोर्स से रिलेटेड रिलेवेंट है? नहीं। तो ये गलत प्रैक्टिस होगी। जैसे WSCubeTech मैंने यहाँ लिखा है तो यहाँ पर मैं होम पेज का यहाँ पर लिंक लगा सकती हूँ, हाँ ये चीज मैं कर सकती हूँ। उसके अलावा आप थोड़ा सा कंटेंट पढ़ेंगे तो कंटेंट पढ़ने के अकॉर्डिंग जहां जहां आपको लगता है ना कि इस पर्टिकुलर टेक्स्ट पर ये लिंक हम अटैच कर सकते हैं जो कि हमारा वेब पेज है या फिर कोई एक्सटर्नल वेब पेज है, तो वो आपको ऐड करना चाहिए। तो रिलेवेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के अलावा एक ऐसा नहीं कि आप हर वर्ड पर कोई ना कोई लिंक अटैच कर रहे हैं, पूरा ही आपका टेक्स्ट ब्लू दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक अगर पैराग्राफ है आपका या फिर मैं कहूँ 3-4 अगर लाइंस हैं आपके कंटेंट की, तो 3-4 में सिर्फ 2 या 3 ही आपके एंकर टेक्स्ट होने चाहिए और वो भी रिलेवेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जबरदस्ती हम कोई भी एंकर टेक्स्ट वहां पर ऐड कर दें, बल्कि रिलेवेंट टेक्स्ट पर रिलेवेंट लिंक ऐड होना चाहिए। उसी के साथ बहुत ही नेचुरली आपका एंकर टेक्स्ट और लिंक अटैच्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्लिक हेयर इस तरह के वर्ड्स हम नहीं यूज करने चाहिए बिल्कुल भी, कि ऐसा नहीं है कि क्लिक हेयर टू नो मोर, इस तरह के वर्ड्स ना यूज करके आप सिंपली जैसे ये आर्ट स्टूडेंट्स हैं तो इसमें मैं अबाउट अस का पेज ऐड कर सकती हूँ। जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो आपके कंटेंट, आपकी वेबसाइट और जिस सोर्स पर आप भेजना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को, वो सारी चीजें रिलेवेंट होनी चाहिए, बिल्कुल इररिलेवेंसी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उसी के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी आप बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे, बैकलिंक्स क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, वो सारी बातें हम करेंगे ऑफ पेज में। लेकिन अगर आप जिनको भी थोड़ा बहुत आइडिया है तो बैकलिंक्स अगर आप कहीं भी क्रिएट करते हैं या फिर किसी दूसरी वेबसाइट पर आपके किसी वेब पेज का लिंक वहां पर एडेड है, तो भी आप ट्राई कीजिए कि वो एक प्रॉपर एंकर टेक्स्ट के साथ हो। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए WSCubeTech का लिंक मैंने किसी दूसरी वेबसाइट पर मुझे ऐड करना है या फिर करवाना है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो नॉर्मली www.WSCubeTech वहां पर लिख के और छोड़ दें, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो प्रॉपर एक एंकर टेक्स्ट के साथ होना चाहिए कि इफ यू वांट टू जॉइन IT कोर्सेज देन हियर इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू, इस तरह का कुछ वहां पे रिलेवेंट कंटेंट के साथ मेरा लिंक अटैच होना चाहिए, तो वो एक क्वालिटी बैकलिंक में काउंट होगा। तो एंकर टेक्स्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग को और भी इफेक्टिव बनाते हैं, क्योंकि ये हमारा जो सोर्स है यानी जिस पेज पर हम अपनी ऑडियंस को भेजना चाहते हैं उससे लिंक्ड होते हैं। तो ये चीजें आपको कुछ ध्यान रखनी है कि आपकी वेबसाइट या आपके क्लाइंट की जो भी वेबसाइट हो उस पर एंकर टेक्स्ट डले हुए हो और वो रिलेवेंट हो उसके सोर्स से। एंकर टेक्स्ट का एक और अच्छा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है, ये हेबर्स किचन, एक काफी अच्छा फूड ब्लॉगर हैं ये, ठीक है। सो इनका ये एक वेब पेज है, तो इसमें आप देखेंगे तो ये ब्रेकफास्ट रेसिपीज रिलेटेड है, लेकिन इस वेब पेज पर और भी बहुत सारे लिंक्स अटैच्ड हैं, ठीक है। एड्स को छोड़ देते हैं हम एक बार। सो देखिए, जैसे ये यहाँ पर ये एक डिश है जिसकी रेसिपी है, तो ये यहाँ पर ये क्लिकेबल है, यानी अगर मैं इस पर क्लिक करूंगी ना तो मैं एक नए वेब पेज पर पहुंच जाऊंगी। तो मैं वापस आ जाती हूँ, तो इसको भी एक बार इंस्पेक्ट करके देखते हैं। तो आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये भी एक एंकर टेक्स्ट, यानी ये देखिए AHREF जो अभी हमने कोड लिखा, ये लिंक आ गया जिस पर हमें डायरेक्ट होना है। और इसका जो एंकर टेक्स्ट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, दैट इज इंस्टेंट मसाला रवा अपम रेसिपी एंड दिस। जो भी यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो ही यहाँ पर एज इट इज है, और इस पर मैं क्लिक करूंगी तो मैं यहाँ पर जो लिंक दिया हुआ है उस पर मैं चली जाऊंगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट एंकर टेक्स्ट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात आपका नेविगेशन बेटर करते हैं आपके यूजर का। उसके अलावा जब हम बात करते हैं एक क्वालिटी वेबसाइट की, तो डेफिनेटली अगर किसी वेबसाइट पर अच्छे एंकर टेक्स्ट एडेड हैं, रिलेवेंट हैं, तो डेफिनेटली वो एक क्वालिटी वेबसाइट कहलाएगी।
इसी के साथ एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको प्रोबेबली हर एक लाइन में आपको एंकर टेक्स्ट देखने को मिलेंगे, लिंकिंग देखने को मिलेगी, और उस वेबसाइट का नाम है विकिपीडिया। ठीक है, विकिपीडिया पर चलते हैं एक बार, तो आप भी अभी भी जाकर देख सकते हैं। तो जैसे मैंने कोई भी टॉपिक टाइप किया तो आप जानते ही हैं कि विकिपीडिया टॉप पर रैंक करती है। तो अगर आपका ये सवाल है कि कितने एंकर टेक्स्ट होने चाहिए, तो देखिए इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जहां भी आपके कंटेंट में आप एंकर टेक्स्ट ऐड कर रहे हो वैसा रिलेवेंट पेज आपकी वेबसाइट पर होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात वो रिलेवेंट एंकर टेक्स्ट आपको एक रिलेवेंट लिंक पर लेकर जाए, ये आपको मेक श्योर करना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर जितना भी इस टेक्स्ट पर, जैसे मैंने नॉर्मली इंडिया टाइप किया इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो आप देखेंगे हर एक लाइन में कम से कम 2 या 3 आपको एंकर टेक्स्ट मिलेंगे, यानी जो आपको दूसरे वेब पेज पर लेकर जा रहे हैं। जैसे आप ये देखेंगे, सो 7th लार्जेस्ट कंट्री, तो यहाँ पर कोई ना कोई पेज एडेड है। ठीक है, सेकेंड मोस्ट पॉपुलर यहाँ पर आ रहा है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या होता है, कोई भी इस पर क्लिक करेगा तो उसको डेमोक्रेसी के बारे में दिख जाएगा। इसका भी आप एक बार इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इसको इंस्पेक्ट में करूंगी तो सोर्स कोड में देखेंगे तो सेम यहाँ पर ये कोड लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, AHREF विकी डेमोक्रेसी, और टाइटल इसका ये है, और इस पर जो एंकर टेक्स्ट लगा हुआ है वो डेमोक्रेसी, और आप देख सकते हैं एंकर टेक्स्ट है डेमोक्रेसी। इस पर क्लिक करूंगी तो मैं एक नए वेब पेज पर पहुंच जाऊंगी जो कि इसी वेबसाइट का है। तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि कितने आपके बेसिकली एंकर टेक्स्ट होने चाहिए, कितनी लिंकिंग आपकी होनी चाहिए। बस आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप किसी भी एंकर टेक्स्ट को डायरेक्ट कर रहे हो, किसी हाइपर लिंक के साथ ऐड कर रहे हो, तो वो जो वेब पेज है वो एंकर टेक्स्ट से रिलेटेड होना चाहिए, और बेसिक सबसे इंपॉर्टेंटली वो एग्जिस्ट करना चाहिए आपकी वेबसाइट पर। तो इस वीडियो में हमने बात की एंकर टेक्स्ट के बारे में। तो आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर हुआ होगा कि एंकर टेक्स्ट क्या है, कैसे इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही WS क्यूब टेक को सब्सक्राइब कर लो, जिससे इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस, और ये जो भी हमारा कोर्स चल रहा है SEO का, जिसकी ये वीडियो आप देख रहे हैं, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। सो मेक श्योर आप उसे सेव करके रख लें और एक भी वीडियो मिस ना हो आपसे। थैंक यू सो मच।